मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा रौनक जी। सर जी का सारा सच सबके सामने आ गया। उनका काला चिट्ठा सब खुल गया। आपने हर पल मेरा साथ दिया। एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। थैंक यू। कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर इंतजार क्यों है सुनने को। थैंक यू ये बटर वटर मटका वटका के लिए। थैंक यू। आप हमें थैंक यू बोलेंगे भैया जी? थैंक यू बोल के पराया कर दिया ना आपने। हम भक्त हैं आपके यार, इतना तो हक बनता है हमारा आप पे। इतना नहीं कर सकते आपके लिए। अच्छा ठीक है, अभी हम जाते हैं, कल दोबारा आएंगे सामान लेके। नींद नहीं आ रही। हमें भी नहीं आ रही। जानती हो, बचपन में ना हम क्रिकेट के पीछे पगलाए रहते थे। रात दिन बस क्रिकेट क्रिकेट और क्रिकेट। एक दिन मैच खेल रहे थे और हमारी टीम को लगा कि हम हार जाएंगे। उसी समय हमने ऐसा खेला, हमने सेंचुरी मारी, हीरो बन गए और मैच जीत भी गए। उस रात भी नींद नहीं आई जीत की खुशी में। आज भी नींद नहीं आ रही है क्योंकि आज मुस्कान हमारी बहुत बड़ी जीत हुई है। आज हमारी लाइफ में सबसे बड़ी जीत हुई है। मुझे तो यकीन ही नहीं हो रहा रौनक जी। सर जी का सारा सच सबके सामने आ गया। उनका काला चिट्ठा सब खुल गया। आपने हर पल मेरा साथ दिया। एक पल के लिए भी मुझे अकेला नहीं छोड़ा। थैंक यू। कोई रिश्ता तो नहीं है, फिर इंतजार क्यों है सुनने को। कितना अच्छा दिन है। सब बिल्कुल साफ हो गया है इस आसमान की तरह। अब हम अपने साफ दिल से मुस्कान को प्रपोजिया भी देते हैं। आई लव यू बोल ही देते हैं। आज रौनक जी को अपनी अंगूठी के नीचे का टैटू दिखाई देती हूँ। खुश हो जाएंगे बहुत ज्यादा है प्यार तेरा। रौनक जी, वो तुमसे माँ क्या माँ क्या हुआ माँ? क्या बात है माँ? तू रो क्यों नहीं है? जैसे वो उस लड़की के लिए खड़ा रहता ना हर वक्त, उसकी तरफदारी करता है, वैसे एक बात कान खोल के सुन ले। ये मेरे पति हैं और मैं इनके खिलाफ एक शब्द नहीं सुन सकती। सुना तूने?
हमारा ये परिवार एक साथ नहीं रहेगा। रौनक और मुस्कान बाकी सब परिवार वालों से अलग रहेंगे। क्या क्या बात है माँ, बोलना। माँ प्लीज रोइए मत। माँ एक बार सामने देखिए, इधर देखिए। कैसे देखूं? ऐसे नजरें मिलाओ तुम दोनों से। मैं तुम दोनों से नजरें मिलाने लायक ही नहीं हूँ। कैसी बातें कर रही है माँ? रौनक, आज मुझे मत रोक, मुझे बोल लेने दे। मेरे दिल में बहुत कुछ है जो मैं बोलना चाहती हूँ, खासकर मुस्कान। मैंने तुझे बहुत परेशान किया ना बेटा, कितनी ताने दी तुझे, कितनी नफरत की तुझसे। माँ बाप होते हैं जो बच्चों को सही दिशा में सही रास्ता दिखाते हैं, उन्हें माफ करते हैं अगर वो गलती करे तो। लेकिन अगर माँ ने ही गलती की हो तो उसे कौन माफी? नहीं माँ, आप माँ हो। हर माँ का काम होता है माफ करना, माफी मांगना नहीं। बस माँ, अब बिल्कुल रोना नहीं। एक हमारी अब एक जिंदगी की नई शुरुआत होगी, एक नया सफर। तू हमारी माँ है, अच्छी माँ है। माँ कभी माफी नहीं मांगती है, कभी नहीं। अरे माँ तो हिम्मत देती है। हम कितने खुदगर्ज हो गए थे कि अपनी जीत की खुशी में पल भर के लिए माँ की हार को ही भूल गए। अब जब तक हम माँ को संभाल न ले, हम अपने बारे में कोई बात नहीं करेंगे रौनक जी। गायत्री, मेरा सर फटा जा रहा है। तू गई नहीं? जाने कहाँ दिया आपने, और ऊपर से दर्द दिया सो अलग। देखिए, अभी तक नहीं गए आपके दिए हुए दर्द के निशान। वैसे खफा तो आप अपने परिवार से हैं, और गुस्सा मेरी मक्खन जैसी कलाइयों पर निकाला। ये तो ठीक नहीं, ऐसे तो आशिक कलाइयां मरोड़ते हैं। कल रात को नशे में आपने अपने परिवार के बारे में बड़ी सारी बातें बताई, और बस बातें करते करते सो गए। छोड़ के चली गई, छोड़ के चली गई। क्या नहीं किया मैंने हमारे परिवार के लिए। अपना पेट काटा, अपनी नींदें काटी, अपना पूरा जन्म दे दिया, सब कुछ दे दिया मैंने, और यूं छोड़ के चली गई जैसे कुछ हुआ ही नहीं, पीछे मुड़कर देखा भी नहीं। ये मोमबत्ती भी ना बड़ी सख्त होती है, लेकिन जरा सी गर्मी इसे पिघला देती है, मजबूर कर देती है। जरा सी तपिश इसे पिघलने के लिए। लोग भी ऐसे ही होते हैं, बस जरूरत होती है गर्मी की, सख्ती की। समझ रहे हैं ना? पता है, कल रात आपकी और हमारे बीच में जो बातें हुई,
और जो आपने हमारे साथ किया, हमारी कलाई के साथ, उसके बाद हमने सोचा है कि आप पर तीरथ राज जचता नहीं, इसलिए आज से हम आपको टीआर बुलाएंगे, हमारी टीआर। और ये सफेद रंग भी आप पर बिल्कुल नहीं जचता, इसलिए अरे बुआ जी आप ठीक तो है? डॉली इन्हें बिठाओ और पानी दो, मैं डॉक्टर को फोन करती। दीदी बुआ जी बैठिए। क्या हुआ? कुछ नहीं, बस जरा सा चक्कर आ गया। मुझे लगता है कि इनको ना नींद ना पूरी होने के कारण ऐसे हुआ है। इन्हें रात भर नींद नहीं आई होगी। मुझे भी पूरी रात अजीब सा लगा। तो यहाँ पर ना पंखा है ना एसी है, और बिना एसी के सोने की आदत भी तो नहीं है। कितनी गर्मी है यहाँ। क्या हुआ जी? आप ठीक तो है ना? देखो टेंशन मत लो, सारा सामान आ जाएगा। हमने दीपेंद्र जीजू और बंटी को भेजा है सामान लाने के लिए। आप लोग टेंशन नहीं है मत। वो सामान आ गया। बंटी भैया वाटर प्यूरिफायर नहीं है? डॉली कोई बात नहीं डॉली, हम ना सुबह पानी उबालकर मटके में भर दिया करेंगे। उबालने से जर्म्स भी मर जाएंगे और मटके में रखने से पानी ठंडा भी रहेगा। क्यों ना हम लोग एटीएम जाके थोड़ा कैश निकाल लेते हैं और फिर हम लोग एसी, फ्रिज, प्यूरीफायर ये सब खरीद लेंगे ना। हाँ ले तो सकते हैं, और वो हमने सबके डेबिट कार्ड ब्लॉक करवा दिए हैं। क्या रौनक, क्यों? हमें सिंह साहब के हराम के पैसे नहीं चाहिए। काला धन अपने पास ही रख सकते हैं। और वैसे भी टेंशन मत लीजिए लवली दी, हम मैनेज किया लेंगे। क्यों मुस्कान? हाँ हाँ लवली दी, डॉली सब ठीक हो जाएगा, धीरे धीरे सब आ जाएगा। आप लोग चिंता मत कीजिए। हाँ बुआ जी, डॉक्टर साहब को फोन कर दिया, वो आ ही रहे होंगे। आप प्लीज आराम कीजिए। और आज के लिए वो पड़ोस के घर से पानी लाई हूं मैं। कल से हम सुबह सुबह उठकर वो नल से पानी भर लेंगे। क्या खूब टीआर। काला रंग जानदार इंसान की पहली निशानी होती है। आइए, आपके लिए खास नाश्ता तैयार करवाया हमने बड़े प्यार से। पल पल की खबर चाहिए मुझे। फोन नहीं उठा तो मैसेज दे देना, फोन काट। बुआ जी देखिए ना वहां खिड़की पे कैसे देख रहे हैं। रुको लवली दी, मैं बाहर जाके इनको तमीज सिखा के आता हूं। बंटी रुक जा बेटा, एक मिनट। खामखा किसी के मुंह लगने की क्या जरूरत है? नई जगह है बंटी, किसी के साथ उलझने की जरूरत नहीं। अच्छा मेरे हाथ की चाय नहीं पीना बड़े दिनों से? चलो मैं चाय बनाती हूँ सबके लिए।
अब जग भी जाइए, सूरज निकल आया। सूरज नहीं, चांद निकला है। अच्छा जी, जब ये चांद नहीं होता तो फिर दिन कैसा होता है? माँ, क्या कर रही है आप माँ? माँ, छोड़ी। चल रहा है ना? कभी कभी मन का दर्द इतना गहरा होता है कि शरीर का दर्द पता ही नहीं चलता। मैं देखती हूँ। डॉक्टर, सुबह से इनको बहुत वीकनेस हो रही है और ये पूरी रात सो भी नहीं पाई अच्छे से। ठीक है, मैं पहले इनका ब्लड प्रेशर चेक कर लेता हूँ। जी। देखिए, इनका ब्लड प्रेशर काफी हाई है, तो मैं कुछ दवाइयाँ लिख के दे देता हूँ, ये मंगा लीजिएगा। जी। जी, हम सब अपना अपना सामान लेने आए हैं, लेके जा रहे हैं हम लोग। अरे एक मिनट, अरे क्या क्या कर रहे हैं ये सब आप लोग? अरे कोई बताएगा कुछ? हम अपना सामान वापस लेकर जा रहे हैं। अरे क्यों अचानक, किस लिए? हमने तो एडवांस में पैसे मांगे थे, मगर इन दोनों ने कहा कि सर जी के फैमिली से हैं। लेकिन आप लोग तो उनका घर छोड़कर आए ना, हमारे पैसे दे दीजिए। अच्छा ठीक है, चिल्लाओ मत, दे देंगे पैसे। चिल्ला क्यों रहे हो भाई? सर जी, मेरी फीस तो मिलेगी ना? हाँ, ये डॉक्टर साहब, ये लीजिए अपने पैसे। जी शुक्रिया। हमारे भी पैसे दे दो। हम देखिए, हम दे देंगे आपको पैसे। अब अचानक कैसे, इतने पैसे कहाँ से लाएं? अभी दो, नहीं तो ये गद्दी, ये सिलेंडर, सब अपना सामान लेकर जाएंगे हम लोग। बाकी जो किचन का सामान है ना, वो सब भी लेकर जाएंगे। इसलिए हमारे पैसे दे दीजिए आप, ठीक है? देखिए, हमारी बात समझ नहीं सर जी। आप यहाँ क्या कर रहे हैं? और यहाँ का पता किसने दिया आपको? ये शहर मेरा है बचवा, और यहाँ के तमाम लोग भी मेरे ही हैं। को छोड़ के पता तो लग ही जाता है ना। अपने काले हरकतों का रंग भी ओढ़ लिया आपने। ये तो देख लिया आपने गायत्री जी कि मेरा लिबास काला हो गया है, लेकिन ये नहीं दिखा आपको कि जमाना कितना जालिम है। ये जमाना इतना जालिम है कि ये कैसे हुआ गायत्री? मैंने वचन दिया था कि मैं गायत्री की हमेशा रक्षा करूंगा, उसे किसी किस्म की कोई चोट नहीं पहुंचाऊंगा। ये देखो, एक रात में आपने क्या हालत कर दी अपनी मां की। बहुत हुआ ये ड्रामा। चलिए गायत्री जी, घर वापस चलिए, वो घर आपका इंतजार कर रहा है। ये घर मेरा है, वहां मेहमानों की तरह जाने का मुझे कोई शौक नहीं है। सुन लिया, हमारी माँ कहीं नहीं जाएगी, और खास करके आपके उस काले कारनामों से बनी कोठी में, इससे जहां से आप आए हैं चुपचाप चले जाइए। और रहा सवाल माँ का ख्याल रखने का, तो इसकी चिंता आप तो कीजिए ही मत। भले ही हमारे पास आपकी तरह पैसे नहीं है, पर समझ है, अक्ल है, और सच्चे मन से किया हुआ काम कभी गलत हो ही नहीं सकता। इसलिए माँ का ख्याल रखने में कोई गलती नहीं होगी। और आइंदा हमारी माँ से बात करने की भी कोशिश मत कीजिएगा, वरना साला हम भूल जाएंगे कभी हमारा कोई रिश्ता था।
अगर आप लोग का हो गया तो हमें पैसे दे दो हमारे। हाँ भाई, हमारे पैसे दो। हाँ। 1 मिनट। अरे क्या अंकल, सुबह सुबह घर में मच्छी मार्केट बनाई हुई है आप लोगों ने? पैसे चाहिए ना आप लोगों को? हाँ हाँ हाँ, पैसे चाहिए। ये लीजिए पैसे और जाइए यहाँ से। ठीक, चलो चलो। अरे भैया जी, अरे साला तुम डाका का डाले हो क्या? पैसे कहाँ से आए? अरे रिलैक्स भैया जी, काय टेंशन ले रहे हैं? भाभी, हमें बहुत जोरों की भूख लगी है। क्या है नाश्ते में, हम वो खाएंगे।